श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म साधन, अध्यात्म विकास, यह पुस्तक पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित, इसे हम लोग सुन रहे हैं। अब इसका 21वें अध्याय का दूसरा भाग आरंभ करते हैं। पहले भाग में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हिंदू समाज में यह स्थिर धारणा बनी हुई है कि युगातिक्रम में पतन हो रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है क्रमशः। सतयुग से त्रेता, त्रेता में त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, धीरे धीरे इसमें धर्म कम होता जा रहा है। तो क्या पहले ज़्यादा अच्छा था, विकास था लोगों का, अब पतन हो रहा है? तो इसके बारे में महाराज जी ने बताया था कि पहले के समय में लोक के भय से, परलोक के भय से तथा धर्म के नियंत्रण के कारण व्यक्ति के अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि ये सब दबे रहते थे, प्रकट नहीं होते थे। सामाजिक मर्यादाएं थी, उनका पालन करते थे लोग, लेकिन विकार तो अंदर थे ही। अब वो नियंत्रण और भय लोगों के अंदर से कम हो रहा है, इसलिए वे सब प्रकट हो रहे हैं। तो मानते हैं कि पहले के युग में शांति अधिक थी, लोग सुखी थे, उनकी आवश्यकताएं कम थीं, लेकिन विकार तो अंदर थे ही। तो उसके बारे में महाराज जी कहते हैं, क्या वो पहले का युग ज़्यादा अच्छा था और अब पतन हो रहा है? इस पर हम विचार करते हैं। तो भाग 2 है। शैशव काल बहुत अच्छा था। बचपना, गोद में लिए रहो बच्चे को, कुछ करना नहीं, धरना नहीं है बच्चे को, बच्चा अपना निश्चिंत रहता है, कोई चिंता नहीं, अपना कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, माँ सब देखभाल करती है, दूसरे के आश्रित रहता है। तो क्या ये जीवन अच्छा था? क्या हमें वैसे ही बने रहना है? शैशव काल बहुत अच्छा था। बालकपन भी आनंदपूर्ण था। थोड़े बड़े हुए फिर भी कोई चिंता नहीं थी, खेलते कूदते थे। परंतु जवानी क्या आई, बला आ गई, कितनी जिम्मेदारियां हो गई, कितना कुछ करना पड़ता है जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई लोग सोचते हैं कि जवानी आ गई, बड़े हो गए तो बेकार हो गया, बच्चे थे तो कितना सुखमय था। अपने बचपन की याद करके कई तो कामना भी करने लगते हैं कि हम बच्चे ही बने रहते तो कितना अच्छा था। बचपन में सरलता होती है, भोला भाला शिशु मन को लुभा लेता है, सभी लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं, प्यार करते हैं और अपनी दुनिया में मस्त रहता है। न चिंता होती है और न ही पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता, कुछ काम नहीं करना पड़ता। परंतु जवानी में विकार उद्भूत होने लगते हैं। बच्चे निर्मल होते हैं कहे जाते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। लेकिन जब हम युवा होते हैं तो ये सब प्रकट होने लगते हैं, चालाकी आ जाती है, अपना ही भला दिखाई देता है।
कहीं काम का उद्वेग और कहीं द्वेष और कहीं लोभ, ये सब प्रकट होने लगते हैं। परंतु क्या सचमुच बच्चे बने रहना अच्छा है? ऐसे ही बने रहे पहले जैसे छोटे से, तो क्या हमारे लिए वो ठीक रहेगा? दूसरे के अधीन बने रहें और हम दूसरे के लिए कुछ कर ना सकें। अज्ञान बचपन में होता है, उसके कारण परवशता होती है, परवशता भी रहती है, दूसरे के आश्रित रहता है। गीला है तो कोई सूखा करेगा तभी वो सूखा होगा, भूखा है तो कोई उसका पेट भरेगा तभी वो उसकी तृप्ति होगी। तो परवशता रहती है, हर चीज में वह दूसरों के परवश रहता है। तो क्या ऐसा जीवन अच्छा होता है? और शक्ति भी तो नहीं होती है, बहुत कम शक्ति होती है, क्या कर सकता है? और बच्चा कर भी क्या सकता है? संसार में किसी को सुख पहुंचा सकता है, किसी की सेवा कर सकता है। अपना ही काम नहीं कर पाएगा तो दूसरे का क्या करेगा? वो अपना आप ही नहीं संभाल सकता तो और क्या कर पाएगा? महाराज जी लिखते हैं। तो जो व्यक्ति यौवन के तूफान से डरकर बचपन में ही रहना चाहता है, वो कायर है, डरपोक है कि मेहनत ना करना पड़े, सब दूसरे के द्वारा हमारा काम होता रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से चाहता है कि हम बचपना ही हमारे जीवन में रहे, तो वो कायर है, परिस्थितियों से डरता है, परिश्रम से डरता है, वो आगे न बढ़ पाएगा, कुछ सीख ही नहीं पाएगा। जब करेगा तभी तो सीखेगा। शक्ति तथा ज्ञान और भाव का अभ्युदय उसमें न होगा, जो कि चेतना के विकास के स्तर हैं। 3 स्तरों पर चेतना का विकास देखा जाता है, ज्ञानमय में, ज्ञान, भाव और क्रिया में। तो जब वो कुछ करेगा ही नहीं, उसमें अज्ञानता बनी रहेगी, तो उसका ज्ञान क्या विकसित होगा? भाव भी नहीं होगा और कुछ काम तो करेगा ही नहीं, आलसी बना रहेगा, आता ही नहीं करना। इनको प्राप्त करने के लिए कीमत देनी पड़ती है। किनको प्राप्त करने के लिए? ज्ञान, भाव और क्रिया के विकास के लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, कठिनाइयों से गुजरना होता है, तभी तो हम सीखेंगे। और वह यही है कि तूफान को झेलना होगा, ऊंची नीची घाटियों को पार करना होगा, हर परिस्थिति से अनुभव सीखना है, अनुकूलता और प्रतिकूलता से। जो व्यक्ति इस तूफान में बलवान बनकर डटा रहता है, विभिन्न अनुभूतियों से गुजरता है, अपमान होता है तो भी हानि होती है, वियोग होता है, बीमारी आ जाती है, तो उन सबका डटकर मुकाबला करता है, उसमें स्थिर रहने की चेष्टा करता है और उसे उचित तरीके से दूर करता है। वही तो अपना हित कर सकता है। जो विभिन्न अनुभूतियों से गुजरता है, सीखता है, वो अपना भी हित करेगा, दूसरे का भी हित करेगा। वही वृद्धि को प्राप्त हो सकता है जब हम कुछ सीखेंगे, कठिनाइयों से गुजरेंगे और उनसे अनुभव प्राप्त करेंगे। स्कूल में बच्चा जाता है, रास्ते की कठिनाई, वहाँ विद्यालय की कठिनाई, कितनी देर बैठना पड़ता है, एकाग्रचित्त होकर सुनना पड़ता है, खेलने का समय नहीं रहता कि अब खेलने का मन हुआ अब चल दे, नहीं अभी मास्टर पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। तो जो यौवन में आंखें खोलकर चलेगा, पुरुषार्थ करेगा, सचेत रहेगा क्या करना है क्या नहीं, क्या करने का क्या परिणाम हुआ, वैसा हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब समझ थोड़ी आती है तो उस समझ का वो इस्तेमाल करता है और सत्कर्म करता है, जिससे उसका जीवन सुखमय हो। जो यौवन में आंखें खोलकर चलेगा, सचेत होकर के पुरुषार्थ करेगा, सचेत रहेगा और सचेत रहेगा,
सचेत रहेगा और सचेष्ट रहेगा, चेष्टा करेगा, वो फिर शैशव को अपने जीवन में ला सकेगा, आगे भी बढ़ेगा और उसमें निर्मलता भी रहेगी। जैसे बच्चे में निर्मलता रहते, बालपन भी रहेगा, सरल स्वभाव रहेगा, छल कपट से रहित होता जाएगा। जो कार्य से उसको तकलीफ होती है वो कार्य दूसरों के लिए नहीं करेगा। सरलता भी होगी और निश्चिंतता भी होगी, परंतु साथ में ज्ञान तथा शक्ति भी होगी, जिसके कारण वह उदय होगी। किसके कारण उदय होगी? जो सचेत रहेगा, सचेष्ट रहेगा, यौवन के तूफानों से उनका डटकर मुकाबला करेगा, तो फिर वो स्थिरता, समता और सरलता को प्राप्त करता चला जाएगा। निश्चिंतता उसे आती चली जाएगी। वो फिर परवश नहीं रहेगा कि कोई हमारे लिए करे तो फिर हो, कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे तभी हम सुखी हों। उसका दृष्टिकोण विस्तृत होता चला जाएगा, व्यापक होता जाएगा, परवशता समाप्त हो जाएगी। हमारा सुख किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा। विफल जीवन ही अथवा संसार की वास्तविकता की टक्कर से भय खाने वाले ही यौवन से भागते हैं। कुछ करना ना पड़े, बस बालकपन में ही रहें, कोई समस्या ना आए, तो ये सबसे भागते हैं। परिवार में न रहें, गृहस्थी छोड़ दें, तो ऐसे लोग जो डरपोक हैं, कायर हैं, वो विफल जीवन ही, जिसके जीवन में निराशा ही निराशा है, कभी सफलता हुई नहीं, हर समय हर कार्य में असफलता रहती है, प्राप्त होती, तो ऐसा जीवन विफल जीवन है। तो कुछ भी करना चाहता है, कर ही नहीं सकता है। असफलता हाथ लगती तो उसके नैराश्य छा जाता है जीवन में। अथवा संसार की वास्तविकता से भय खाने वाले ही यौवन से भागते हैं। तो एक तो जिसका जीवन में नैराश्य छाया है, और दूसरा जो संसार की वास्तविकता के, बस संसार में क्या है वास्तविकता, ये तो संघर्ष में जीवन होता है सभी का। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, थपेड़े आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि प्रभु हमें आगे ले जाना चाहते हैं, अपने समान बनाना चाहते हैं। तो जो इनसे डरता है वो सोचता है नहीं नहीं, बालकपन ही रहे, छोटे रहें, कोई जिम्मेदारी ना हो, वही ठीक। परंतु ये है आत्मघात, अपनी आत्मा का हनन करना है, आगे बढ़ने के रास्ते को रोकना है। हमें हर परिस्थितियों को सीखना है, उसमें रह करके अनुभव प्राप्त करना है। हानि भी आएगी, अपमान भी आएगा, वियोग भी होगा, सब कुछ होगा। उनमें कैसे स्थिर रहा जाए, तो जब वो परिस्थिति आएगी तभी तो हमारे अंदर रहने की स्थिरता आ पाएगी, हम सीख पाएंगे। मैं तो ठीक इसी प्रकार से समाज के विषय में सोचता हूँ। जो व्यक्ति 14वीं शताब्दी को फिर से लाना चाहता है, पहले का समय, जो व्यक्ति वर्तमान विज्ञान तथा उससे उत्पन्न होने वाली सुविधाओं का तिरस्कार करता है कि कितना आराममय जीवन हो गया, अब कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ घर बैठे बैठे कितनी आसानी से हो जाता है, तो हम लोग सब निकम्मे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, ऐसा जीवन ठीक नहीं है। खेत में जो हल चलाओ उसमें खड़े होके बैल के साथ, वही अच्छा था। अब जो ट्रैक्टर वगैरह आसानी से हो गया तो ये ठीक नहीं, इसमें परिश्रम इतना नहीं लगता, वो जीवन अच्छा था। ऐसा सोचें, जो यंत्र का युग आया ये ठीक नहीं है, पहले का युग ही अच्छा था। वो समाज के शैशव को लाना चाहता है, जैसा कि बालकपन की अभी परेशानियां बताएं, कितनी परवशता होती है, तो वह उस स्थिति में आना चाहता है, वो स्थिति समाज की, संसार की लाना चाहता है। और है यह असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। जो आगे बढ़ गया सो आगे बढ़ गया,
ज्ञान का विकास हो गया तो फिर अज्ञानता कहाँ से आ जाती है। विकास की शक्तियां बलात् मनुष्य को आगे ले जाएंगी, वो बहुत समय तक संघर्ष से भाग न पाएगा, क्योंकि हम सब प्रभु की संतान हैं और प्रभु हम सबको कण मात्र को अपने समान बनाना चाहते हैं। क्या भय से अच्छे बने रहना निर्भय होकर बिगड़ने से अच्छा है? डरते रहें कहीं गलती ना हो जाए, कहीं पाप ना हो जाए, इससे अच्छा कुछ करो ही ना, तो क्या ये अच्छा है? नहीं। महाराज जी ने एक जगह लिखा है कि अगर दो बच्चों में लड़ाई हो रही है तो हम तो कहते हैं कि लड़ लो जी भर के, अपने आप सही हो जाओगे। ठीक है, लेकिन माता पिता को देख रेख करनी चाहिए कि इतना संघर्ष ना हो जाए कि किसी की हानि हो जाए, किसी को चोट लग जाए। तो इस प्रकार से मेरी समझ में भय से अच्छा बने रहना अथवा किसी को बनाए रखना, दबाव में रखना, अपने तथा दूसरे के विकास की प्रगति को रोकने का यत्न करना है। जैसे कि पहले होता था, लोग के भय से, लोग समाज में क्या कहेंगे, पर लोग बिगड़ जाएगा, धर्म का इतना नियंत्रण रहता था, बड़े छोटे के आगे जो कितना सम्मान हो रहता था परिवार में, जो बड़े ने कह दिया वो उसको कोई दूसरा काटता नहीं था, चाहे मन का हो चाहे ना हो, अंदर ही दबा लेते थे भावनाएं। तो कहते हैं कि यह विकास की प्रगति को रोकना है, अंदर की भावनाओं को दबाना है। क्या यदि आज के विज्ञान द्वारा प्राप्त हुआ सामर्थ्य व्यक्ति को, समाज को बिगाड़ रहा है, तो उस सामर्थ्य को ही छीन लेना होगा। अगर यंत्र के युग से कल युग यानी कल पुर्जे, तो इन सब का युग है, यंत्रों का युग है, बहुत आजकल इनका विस्तार है। तो यदि इससे समाज बिगड़ रहा है तो क्या ये सामर्थ्य समाप्त कर देना चाहिए? जो जितना विकास हुआ है ज्ञान का वो समाप्त हो जाना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठता है। विकास की प्रगति से यह स्वयं उत्पन्न हुआ सामर्थ्य है। हम हर समय हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जितना ज्ञान दर्जा एक में होता है तो 2 में उससे ज़्यादा हो जाता है, फिर 3 में और ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, 4 में इस तरह ज्ञान विकसित होता जाता है। पढ़ते एक साल, लेकिन जो पिछला ज्ञान है वो समाप्त नहीं होता। इसी तरह विकास की प्रगति से यह स्वयं उत्पन्न हुआ सामर्थ्य है। हम लोग निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि विकास की वेगवती धारा सभी को आगे लिए चली जा रही। मनुष्य के अन्वेषण उसके पुरुषार्थ का फल है। जो कुछ आज खोज किया है उसने, तो वह उसने पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, उसी का ये परिणाम है। और उसके विकास के लिए आवश्यक है। तो ये जो कुछ भी उन्नति हुई समाज में, तो ये सब उसके विकास के लिए, उसके ज्ञान का विकास जो हुआ है उसके लिए ये जो यंत्र हैं, आविष्कार हैं, ये सब आवश्यक है। उनको छीनना मानव समाज तथा मनुष्य की प्रगति को रोकने का साहस करना है। शक्ति का दुरुपयोग दुख का कारण है, हमें सदुपयोग करना है। अब पेट्रोल भर के गाड़ी कार मिली है, अब उसको हम कहाँ ले जाती है, हमारे ऊपर है। सुविधा हमें प्राप्त है, अब बिजली की सुविधा प्राप्त है, उससे हम सदुपयोग कर सकते हैं। और चाहे तो हम उसमें उंगली डाल दें अपनी, उसका दुरुपयोग कर लें। तो शक्ति का दुरुपयोग दुख का कारण होता है। यह तपस्या है जिससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और शक्ति के सदुपयोग के योग्य होता है। फिर वो सीखता है जो भी शक्तियाँ हैं प्रत्येक प्रकार की हमारे पास भगवान ने दिया है, कर्म करने की, विचारने की, देखने की, भाव की शक्ति, ज्ञान की शक्ति आदि आदि,
फिर वो उनका सदुपयोग, एक आध बार गलती करेगा, फिर सीख जाता है, फिर और आगे बढ़ता है। शक्ति में दोष नहीं है, दोष है तो मनुष्य में। वह बिना चोट खाए ठीक न होगा, पड़े बिना कष्ट होकर उगरे, और बंद नयन जो कान किया है। प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको, और ममता बस कल्याण किया। तो कुछ लोग छोटी सी चोट से सीख जाते हैं, और कुछ बड़ी बड़ी चोटें आती फिर भी नहीं सीखते, तो और बड़ी चोट मिलती। तो जो समझदार हैं वो एक ही बार में सीख जाते हैं, नहीं तो बार बार दुख आएगा तब सीखो। यही विकास का नियम है कि बिना चोट खाए ठीक ना होगा, सीखता नहीं है। अच्छे बच्चे जो हैं वो मास्टर जी कहते हैं पढ़ के आना, पढ़ के आ जाते हैं, सुना देते हैं। और जो नहीं तेज हैं वो डंडे की मार के बाद सीखते हैं। जहाँ पर हमने देखा कि विज्ञान ने पारिवारिक जीवन को विच्छिन्न कर दिया है, वहाँ यह भी दिखता है कि मनुष्य की दासता की श्रृंखलाओं से निकलने का साहस करने लगा है। पहले दास प्रथा थी, गुलाम प्रथा थी, गुलाम बना लिए जाते थे, दासी होती थी मंदिर में, जो जैसे कल बताया गया था। तो ये सब एक दूसरे को दास बना लेते थे, अपने अधीन कर लेते थे। तो वो सब अब इतना युग ऐसा नहीं रहा है कि जो अछूत जिनको मानते थे उनकी कितनी दुर्दशा करते थे। अब वो सब अपने अधिकार को पाने की चेष्टा कर रहे हैं और समान व्यवहार चाहते हैं। जहाँ एक छोटे से दायरे का विनाश हुआ है, वहाँ साथ ही विश्व परिवार की कल्पना भी जग उठी है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। सभी राज्य अपने अपने जो देश हैं, कितने हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, सब अपने अपने देश में अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। यंत्र मनुष्य को आजीविका के भार से अधिकाधिक मुक्त करता चला जा रहा है। आजीविका भी सरल हो गई है। वो अपनी शक्ति तथा समय को अन्य क्षेत्रों में लगाने के योग्य हो रहा है। पहले बस खाना कमाना, जीवन की मुख्य आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते थे, और अब वो अपनी शक्ति तथा समय को अन्य क्षेत्रों में भी लगाने के योग्य हो रहा है। बड़े बड़े कलाकार हो रहे हैं, अनेक कलाएं हैं, साहित्य हैं, विज्ञान है, सेवा की और अब की ओर अभिरुच है। इन सब का स्वाभाविक परिणाम है। तो यंत्र के कारण ये सब हो रहा है। समय की बचत हो रही है, तो उस समय में वो उन समय का सदुपयोग करते हैं, अपनी शक्ति को अन्य कार्यों में लगाते हैं देश के हित के लिए। आगे का पारस्परिक प्रेम भय के कारण था। पहले वाला मर्यादा थी, कोई बोलता नहीं था, चुप रहते थे, बड़े ने जो कह दिया बस वही है। तो आगे का पहले का यानी पारस्परिक प्रेम भय के कारण था, परंतु अब जिस प्रेम का अभ्युदय होगा और पारस्परिक संघर्ष ही इसे करेगा, वो सीमित प्रेम न होगा जो भय के कारण होता था पहले। इसमें स्वार्थ रहेगा, मेरा भी भला हो, उसका भी भला हो, परंतु वो स्वार्थ दोनों ओर से समान होगा, सभी का भला हो। धीरे धीरे परार्थ तथा स्वार्थ के सामंजस्य की ओर व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा। मोर काज तास हित होई और रिपुसन करे बत कही सोई, ऐसा होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे परार्थ तथा स्वार्थ दोनों का सामंजस्य होता चला जाएगा। ये नहीं कि भय के कारण हम डरे रहें,
दब जाएं और अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं उनका हम दमन कर दें, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे परार्थ तथा स्वार्थ के सामंजस्य की ओर व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा और राष्ट्र और समाज भी, व्यक्ति भी बढ़ेगा और व्यक्ति से ही समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र बनता है। तो इस प्रकार से सभी के अंदर परार्थ और स्वार्थ दोनों का सामंजस्य होगा। नूतन मर्यादाएं भी नई परिस्थितियों की मांगे होंगी, परंतु वो बाहर से आरोपित भय के कारण ना होंगे और नियम बनेंगे नए नए प्रेम के, सामंजस्य के, सहानुभूति के, सेवा के, लेकिन वो भय के कारण नहीं होंगे, किसी पर आरोपित। वो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की सेवा में रत रहेंगे। उनमें व्यक्ति एकदम अपना राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रों का भी कल्याण देखेगा, सभी का कल्याण होगा। इस प्रकार की नवीन मर्यादाएं बनेंगी। तो पुरातन धर्मों का रूपांतरण होगा, जो पहले की सब मान्यताएं हैं वो बदली जाएंगे। व्यक्ति धर्म को स्वार्थ सिद्धि तथा दमन का कारण न बनाएगा। धर्म के कारण कितने लोगों को दबाया जाता है, ये सब प्राचीन काल में ऐसा हुआ। हम बड़े हैं वो छोटे हैं, जाति पाति में कितना ऊंच नीच का भेदभाव था। तो इस प्रकार से स्वार्थ सिद्धि तथा दमन धर्म के कारण नहीं होगा। डर के कारण भी धर्म में प्रवेश न करेगा कि भाई धर्म अपना लो, इस धर्म इस पर चलो, नहीं तो नरक जाओगे, तो क्या होगा, वहाँ ऐसे जलाए जाओगे, ऐसे काटे जाओगे, ऐसा सब नहीं। अंदर से भावना होगी कि हम सत्कर्म करें। आंतरिक मांग से, अंतरस्थल की पुकार से इस ओर प्रवृत्त होगा और उसके लिए धर्म सजीव हो उठेगा। तो वह धर्म के पथ पर चलेगा और उससे लाभ उसको होगा, वो अंदर की भावना से उसे ग्रहण करेगा। नूतन आध्यात्मिकता तर्क तथा विज्ञान की विरोधनी न होगी, तो कहीं भी विरोध नहीं होगा। जो नया अध्यात्म बनेगा वह विज्ञान का विरोध नहीं करेगा, वो दोनों सहायक होंगे एक दूसरे के, इससे डरेगी भी नहीं। इनको सहयोग देती हुई वो उज्जवल रूप में प्रकट होगी, जो नया अध्यात्म होगा। ये कब होगा ये मुझे नहीं कहना, महाराज जी कहते हैं होगा। ये दिख रहा है कि हम इस ओर जा रहे हैं। यदि इस बीच में हमारे ही आंतरिक उद्वेग, लोभ और प्रतिहिंसा रणचंडी में प्रज्वलित हो समाज को भस्मीभूत कर दें, तो भी यह कार्य समाप्त न होगा। नया अध्यात्म विकसित जरूर होगा, जिसमें स्वाभाविक प्रेम होगा, सौहार्द होगा। भले ही किसी में कहीं पे दिख जाए, कितने लड़ाई होते हैं, कितने दंगे होते हैं, सब दिखाई देता है, प्रतिहिंसा होती है, कुछ भी हो, लेकिन वो नया अध्यात्म जरूर आएगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो हमारे अंदर जो भरा है विकार, वो निकलता भी है, किसी न किसी रूप में जरूर निकलता है, लेकिन विकास तो होगा ही, नए अध्यात्म का जन्म जरूर होगा। समाज को भस्मीभूत कर दिए, ये जो हमारा लोभ है, प्रतिहिंसा है, कैसे बम डाल दिए, सारा का समाज सब सत्यानाश हो गया, फिर भी विकास हो। व्यक्ति अमर है तो जातीय आत्मा भी अमर है, वो नूतन अभिव्यक्ति में इस कार्य को कर डालेगी। इस पुराने समाज के खंडहरों पर फिर से नूतन समाज का अभ्युदय होगा, जो विकास की प्रगति को आगे ले जाएगा। इतना ही कहा जा सकता है। कब होगा ये मुझे नहीं कहना है, पर होगा ऐसा। तो यहाँ पर राष्ट्र तथा व्यक्ति का संघर्ष विकास की एक महत्वपूर्ण बात है।
राष्ट्र का तथा व्यक्ति का संघर्ष। व्यक्ति संघर्ष करता है, राष्ट्र भी संघर्ष करते हैं अपने राष्ट्र को विकसित करने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति भी अपना विकास चाहता है और इसमें प्रकृति सहयोग भी देती है। समाज को व्यक्ति पर कितना नियंत्रण करने का अधिकार है, यह सदैव एक समस्या रही है कि समाज उस पर कितना दबाव डालें, भय से डालें, कैसे डालें। परिवार के उदय के साथ ही साथ ये समस्या उत्पन्न होती है और समाज की जटिलता के साथ ही साथ यह भी जटिल तथा विकराल हो जाती है। तो ये कि कितना उस पर नियंत्रण रखा जाए, किसको कितना, एक सीमा तक सभी को छूट देनी होगी। जैसे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं वैसे अन्य भी चाहते हैं। तो परिवार के साथ ही साथ ये समस्या उत्पन्न होती है और समाज की जटिलता के साथ साथ ये और भी जटिल तथा विकराल होती चली जाती। समाज में अनेक धारणाएं, मान्यताएं होती है, इसके अनुसार चलना है, ये चलना है, नहीं तो समाज में बहुत मर्यादा भंग होगी तो बहुत ही जो है अपमान होगा, बहिष्कार कर दिए जाओगे, बहिष्कृत कर हो जाओगे। पहले था हुक्का पानी बंद हो जाएगा। अपनी आजीविका के लिए, अपने व्यवहार के लिए तथा अपने भोग के लिए उसे बड़े बूढ़े के मुंह की ओर ताकना होता है। परिवार में उनकी रुष्टता का अर्थ है उसके लिए बहुत भयंकर हो सकता है। यदि परिवार के मन का नहीं करेंगे, सब लोग आपस में मिल के नहीं रहेंगे, तो फिर परिवार कहेगा जाओ हमसे संबंध नहीं, जाओ अपना निकल जाओ, अलग जाओ, रहो जाके हमसे। तो फिर उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सब संघर्ष जीवन में आते हैं। तो बताते हैं पारिवारिक क्षेत्र में, सभ्य समाज में संयुक्त परिवार का नियंत्रण बहुत जबरदस्त होता है। परिवार से अलग व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं मिल सकता। अपनी जात की मर्यादाएं भी उसे नियंत्रित करती हैं। तो जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था यदि उन नियमों का पालन नहीं करता था। दूसरे के यहाँ दूसरी जाति में शादी हो गई तो भी बहुत कुछ उसको दंडित होना पड़ता था। राष्ट्र के कानून भी उसके स्वच्छंद व्यवहार में आ खड़े होते हैं। धर्म भी उसे नियंत्रित करता है। उसके तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के विषय में मर्यादाएं नियत करता है। उसके तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के विषय में मर्यादाएं नियत करता है परिवार। ये सभी मर्यादाएं समाज में शांति बनाए रखने के लिए हैं। समाज में किसी प्रकार का भी कोई दूसरा व्यक्ति अनुचित दबाव न डाल सके, यह इनका प्रयोजन रहता है। संयुक्त परिवार का ही बृहद रूप एक राजा के द्वारा शासन है। तो संयुक्त परिवार में भी बहुत लोग रहते हैं और इसका विस्तृत राजा सब अपने नियम कानून बनाता है कि हमारा राज्य भली भांति चले, शासन में सब प्रजा सुखी रहे। तो उसके लिए भी कुछ नियम बनाए जाते हैं, उनके अनुसार सबको चलना होता है कि कोई किसी को कष्ट न दे। इस प्रकार यहाँ पर समाज और विकास का विवरण चल रहा है। अभी और आगे होगा तो हम आगे अगले सत्र में पढ़ेंगे। श्री राम।